बड़ी खबर है, बर्खास्त भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल राज्यपाल ने राज्य सरकार से राय मांगी है। इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं। कैबिनेट के साथियों से यहां पर राय ली जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर राय ले सकते हैं। सिर्फ राजभवन को बताई जाएगी राय। इसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े औपचारिक निर्णय लेंगे। सरकार इस मामले में विधिक राय भी ले सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि बड़ा अपडेट यहां पर इस पूरे मामले में निकल कर आया है? देखिए, जिस तरह से कंवरलाल मीणा की अयोग्यता का इश्यू है, उस मामले को लेकर विपक्ष लगातार डिमांड भी कर रहा है कि अयोग्यता को लेकर निर्णय किया जाए। इस पूरे मामले पर अब राजभवन और सरकार के बीच में पूरा मामला चल रहा है। राजभवन ने सरकार को से अपनी राय मांगी है। सरकार अपनी राय राजभवन को देखी और ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रक्रिया के तहत ही ये पूरा कहा जा सकता है, पूरी राय ली जा रही है और राजभवन जो है वो सरकार से राय मांगने का जो एक प्रक्रिया उसको निभाने का काम कर रहा है। उसके बाद राज्यपाल अपनी राय व्यक्त करें या औपचारिक इस बारे में निर्णय करें, क्योंकि माफीनामे का जो इश्यू होता है और वैसे भी जो राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत राज्यपाल सरकार की राय से ही अपनी भूमिका का पर निर्णय करते हैं। ये अब तक की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत ही राजभवन निर्णय लेता है। सरकार अपनी राय राजभवन को बताती है और उसके बाद राजभवन अपना निर्णय करते हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत ही राज्यपाल औपचारिक तौर पर अपनी टिप्पणी रखते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार से राय भी ली जाती है। सरकार से विधिक राय भी मांगी जाती है। राजभवन भी विधिक राय के लिए स्वतंत्र है, वो विधिक राय दे सकता है। लेकिन तमाम जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें सरकार या कैबिनेट जो होती है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होती है, वो अपनी राय भी राजभवन को देती है। इस प्रक्रिया के तहत ये पूरी जिसे कहते हैं संवैधानिक जो दायित्व है उसका पालन किया जाता है। तो राजभवन ने इस पूरे मामले पर राजस्थान की सरकार से, मुख्यमंत्री से राय मांगी है। मुख्यमंत्री इस मामले में क्या निर्णय लेंगे, कैबिनेट बुलाएंगे, किस तरह से वो अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद एक विधिक राय लेकर और फिर राजभवन को बताई जाएगी। और हो सकता है इस प्रक्रिया में समय भी लगे और थोड़ा सा इंतजार करना पड़े। विपक्ष की मांग लगातार हम देख ही रहे हैं। विधानसभा इस मामले में तब अपना निर्णय रखेगी जब राजभवन औपचारिक रूप से, सरकार औपचारिक रूप से इस मसले पर निर्णय लेगी। अभी तक ये मसला विधानसभा के हाथ में नहीं है, अब ये राजभवन और सरकार के विषय पर है, क्योंकि माफीनामे का जो इश्यू था उस माफीनामे को लेकर कंवरलाल मीणा ने अपनी तरफ से डिमांड रखी थी। उस डिमांड पर राजभवन को निर्णय लेना है और राजभवन सरकार की राय के बाद इस पूरे मामले पर अपना मंतव्य है वो व्यक्त करेगा। जी योगेश जी, अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, चूंकि राय वो ले सकते हैं और फिर राजभवन को ये राय बताई जाएगी, इसको लेकर बैठक भी बुलाई जा सकती है। आपको क्या लग रहा है कब ये बैठक बुलाई जा सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय करने से पहले कैबिनेट की राय लेते हैं। कैबिनेट के अंदर वो तमाम मसले आते हैं जिन पर राजभवन सरकार से राय मांगता है और उसके बाद कैबिनेट अपनी राय व्यक्त करती है और एक औपचारिक प्रक्रिया निभाई जाती है और उसके बाद जो मंतव्य होता है कैबिनेट का वो राजभवन को सूचनार्थ भिजवाया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि संवैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ही राजभवन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। मुख्यमंत्री पे निर्भर करता है कि वो कैबिनेट बैठक बुलाए, कब अपने साथियों से राय ले या बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए भी मुख्यमंत्री इस बारे में अपने साथियों के साथ राय मशवरा करके सरकार का निर्णय राजभवन को बता सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इस पूरे मामले पर फिलहाल समय और लग सकता है और राजभवन और सरकार इस मामले के अंदर विचार करेंगे और विचार करने के बाद ही कोई आगे
राज्यपाल अपना निर्णय जो है वो सार्वजनिक करेंगे। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी और इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।